देश में दूसरी बार विभाजन की प्रक्रिया को मूर्त रूप दिया जा रहा है। पहले हिंदू मुस्लिम राइट्स हुए थे, दंगे हुए थे, तब गांधी जी ने अहिंसा का पाठ पढ़ाया था। देश स्वतंत्र उसके बाद हुआ। यहाँ पर एक जो सबसे बड़ी विडंबना ये है कि अब की बार जो विभाजन होगा वो होगा सनातनी और आक्रांतियों के बीच में। सनातनी हिंदू समाज का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और आक्रांति में मुस्लिम समुदाय प्रतिनिधित्व कर रहा है। यहाँ पर एक साल के अंदर बड़ी तेजी से देश के माहौल को खराब किया गया। कारण यहाँ पर जो धर्मस्थल है, एक धर्मस्थल जिसको तोड़ा गया और उस पर दूसरे धर्म की स्थापना की गई। जब ऐसी स्थिति निर्मित हुई तो उसका कारण क्या है? हमारे देश में कहा जाता ब्राह्मण बड़े कूटनीतिज्ञ थे, ब्राह्मण बहुत बुद्धिशाली थे, लेकिन वैसे ही सनातनी ब्राह्मण जिस प्रकार से बुद्धिशाली थे, ठीक उसी प्रकार आक्रांतियों में भी कोई ना कोई कूटनीतिज्ञ था और समझदार था, या अपन कह सकते हैं बुद्धिशाली था। जितने भी मुगल आक्रांता आए 1000 साल पहले, 1500 साल पहले, जब जब भारत में मुगलों ने प्रवेश किया आक्रांताओं के रूप में, तो उनको पता था कि भारतीय सनातन संस्कृति की कुरीति क्या है। क्योंकि ब्राह्मणों ने इस प्रकार से वहाँ पर राज किया था भारत में कि कोई भी खंडित मूर्ति, कोई भी खंडित मंदिर, उसकी पूजा नहीं की जाती, खंडित महल में निवास नहीं किया जाता। तो ये बात मुगल आक्रांताओं को पता लग गई कि देश के अंदर, भारत जैसे देश के अंदर जिसे सोने की चिड़िया कहा जाता है, वहाँ पर एक कुरीति है। सनातन कुरीति ये कहती है कि खंडित मंदिर, खंडित मूर्तियाँ, खंडित महल, उस पर निवास नहीं किया जाता या उनकी पूजा नहीं की जाती। तो वो लावारिस स्थिति में छोड़ छोड़ के चले गए। उन्होंने फिर नया स्थापना की। जब वो नई स्थापना की तो वो जो पुराना धर्मस्थल था उस पर मुगल आक्रांताओं ने जबरदस्ती कब्जा कर लिया। आज मुस्लिम आक्रांताओं के पास किसी प्रकार के, उनके पास स्वामित्व के डॉक्यूमेंट नहीं है, किसी भी प्रकार के कोई डॉक्यूमेंट नहीं है। लेकिन उन्होंने क्या करा, मंदिर के ढांचे को तोड़ा, थोड़ा सा अधोसंरचनाओं को ठीक किया और ऊपरी हिस्सा जो है उसको उन्होंने अपनी संस्कृति के रूप में ढाल दिया। गुंबजें बना दी और मीनारें बना दी, हो सकता है कि उन्होंने दरगाह बना दी मंदिर की जगह। तो ये विवाद बड़ा कठिन हो रहा है। उसके बाद क्या हुआ कि जो देश के अंदर हमारे शंकराचार्य थे, वो शंकराचार्यों ने जब भी कभी देश के सांसदों से संपर्क ही नहीं किया। सन 1950 के बाद जब से देश आज़ाद हुआ, तब से किसी भी शंकराचार्य ने भारत सरकार से संपर्क ही नहीं साधा। 5 गद्दियाँ हैं, 5 शंकराचार्य, लेकिन किसी भी एक ने भी संपर्क नहीं साधा। वो इसलिए नहीं साधा कि सरकार उनको पपेट की तरह उपयोग में लाती थी। अब स्थिति ये बनी कि जब मुगल आक्रांताओं के दस्तावेज सार्वजनिक हुए, विवाद बढ़ता गया, कोर्टों में दस्तावेज रखे गए, या भारतीय सर्वेक्षण विभाग, पुरातत्व विभाग, उन लोगों ने जब देखा कि औरंगजेब ने और औरंगजेब के बाद जितने भी मुगल आक्रांता आए, जिन्होंने ये सनातनी प्रतीक चिन्हों को तोड़ा, उसमें उन्होंने ऐसा तोड़ा कि वहाँ से वो कुरीति को प्रोत्साहित कर सके, सनातनी कुरीति को। तो जितने भी स्थल थे, पवित्र स्थल सनातनी, उनको छोड़ छोड़ के पंडितों ने दूसरे स्थानों पर अपने नए पूजा स्थल बनाए और वो स्थलों को छोड़ दिया। आज वो कहते हैं भाई लावारिस स्थिति में तुमने छोड़ा। कोई माँ बाप के हाथ पांव टूट जाते हैं या किसी के हाथ पांव टूट जाते हैं या खुद के हाथ पांव टूट जाते हैं तो क्या उसको छोड़ दिया जाता है? तो ये कुरीति, सनातनी कुरीति आज देश को खा रही है। अगर वो उस उन्हीं को पूछते, आज देखिए वो दरगाह,
ये सब जितने भी उनके महल हैं या वो जो देखेंगे आप स्थल हैं, वो सब खंडित ही हैं, और वो खंडित में ही पूजा करते हैं, क्योंकि उनका जो बिना आकार मतलब निराकार की वो पूजा करते हैं। अब मेरा ये कहना है कि भारत सरकार ने एक कानून बना डाला। जब कानून बनाया तो उसमें उन्होंने ये नहीं लिखा कि जिन जिन के पास जो स्वामित्व है उन्हीं का ही स्वामित्व रहेगा। जैसे स्वामित्व के दस्तावेज है ही नहीं, तो फिर वो फिर कायम कैसे रहेगा? बिना स्वामित्व के दस्तावेजों के कोई भी कानून मान्य कैसे होगा? क्योंकि लिखित दस्तावेज नहीं है। आज वो लावारिस स्थिति पे उन्होंने अपने धर्म स्थलों को बना डाला। तो देश की जो संसद है, देश का जो सुप्रीम कोर्ट है, न्यायालय, वो अवश्य देखे कि क्या ज्ञानव्यापी मस्जिद में जो आज मजलिस है या मस्जिद है, उनके कोई दस्तावेज स्वामित्व के हैं क्या? अगर स्वामित्व के दस्तावेज नहीं हैं तो वो भारत सरकार की ज़मीन है, और भारत सरकार की ज़मीन है तो मान लिया जाए कि ये जितना जहाँ जहाँ आज विवाद हो रहा है उसमें बस एक ही चीज़ है कि कैसे भी करके स्वामित्व के रिकॉर्ड देखे जाएं। जब स्वामित्व के रिकॉर्ड ही नहीं है उनके पास तो उनको कब्जेदार माना जाए, अवैध कब्जेदार माना जाए, अतिक्रमणकर्ता माना जाए, और वो वापस लौटाया जाए जिनकी वो चीज़ें थी। तो ये है भारत सरकार की मजबूरी। अगर उन्होंने और सुप्रीम कोर्ट ने अगर ये चीज़ को पुनः अनदेखा किया तो भारत में अब सनातनी और आक्रांति दो लोगों के बीच में विभाजन होगा और देश विभिन्न टुकड़ों में बढ़ जाएगा। 1, 2, 3 नहीं, विभिन्न टुकड़ों में बढ़ जाएगा।